पैसा खाओ आप। ऐसे ऐसे केस आए कि 24 घंटे के अंदर गोल्ड यहां आ गया। एक कनक कंपनी है, मैं आपको बताऊं कि गुड़गांव में वो एयरपोर्ट पर गोल्ड आता है, गोल्ड बनने के लिए हरिद्वार चला जाता है, हरिद्वार से 24 घंटे के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। केवल कागज पर गोल्ड का इंपोर्ट होता गया, कागज पर गोल्ड का एक्सपोर्ट होता रहा। मिस इनवॉइसिंग मतलब जो ब्लैक मनी को जनरेट करने का जो तरीका होता है। नीरव मोदी पैदा करो आप, कागज बनवाओ आप, आरबीआई जो है जांच नहीं करे वो आप, और नीरव मोदी पैसा यदि डुबा दे तो हम दोस्त। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो। इस देश ने हटाया। यदि इस देश ने माना कि आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी हो तो उसके कुछ तो रीजन होंगे ना। ये कागज है और मिस्टर खड़गे ही उसके चेयरमैन है, उन्हीं की कमेटी का ये है सर। इन्होंने क्या, जून 13, 2013, 10 दिन के अंदर पॉलिसी बदल गई। मतलब आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या कारण था कि जून 3 को बंद कर दिया, क्या कारण था कि जून 13 को खोल दिया। मेरा चुनाव खत्म हो चुका था, मई 16 को जो है रिजल्ट आने वाला था। ये वित्त मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक सवाल था। और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स हिज अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ एसटीएच पीटीएच फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर 2080 स्कीम। कागज झूठ नहीं बोलता। नीरव मोदी कैसे पैदा हुआ? नीरव मोदी पार्टी के जो मोस्ट पावरफुल मैन रहे 10 साल तक, उनके साथ उनके संबंध है। चार्जशीट आने वाला है, आप अपनी बातें कर रहे हो। ये नीरव मोदी की बात अभी बहुत कही। एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट मैं बता देता हूं। जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं मिस्टर खड़गे, जिस कमेटी के आप चेयरमैन हैं उसी कमेटी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, आप ही की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि नीरव मोदी कैसे पैदा हुआ। नीरव मोदी 2010 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस बैंक में उसका खाता था, जहां से कि एलओयू का धंधा होता था, आरबीआई का एक अधिकार होता है कि वो सारे बैंक के ब्रांचेस को देखे। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे, वो तो पब्लिक अकाउंट्स के। उसके बाद भी कभी भी 2010 से लेके 2014 तक कभी भी आरबीआई, क्योंकि आपके बनाए हुए लोग थे, आप उस तरह की चीजें चाहते थे। और इसके बाद चुनाव के समय जो इन्होंने किया नीरव मोदी के साथ, ये मैं आपको क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बता रहा हूं। जून 3, 2013, Honorable Finance Minister Sri P. Chidambaram directed that foreign trade policy should be amended to prohibit the above organization from importing gold except for very narrow limited purpose. जून 3, 2013 को उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा कि अब कोई गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा। सरकार भी नहीं था, केयरटेकर नहीं, जून 3, 2013 की बात मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब कोई गोल्ड इंपोर्ट नहीं होगा। एग्रीड। गोल्ड का दाम बढ़ रहा था, यहां गोल्ड का स्मगलिंग हो रहा था, बहुत बढ़िया काम किया, सरकार को करना ही चाहिए था। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, तेल का दाम बढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात कह दी। इसके बाद जून 4, 2013, एक दिन के ही बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आरबीआई केम अप विद गाइडलाइंस वेयर बाय इंपोर्ट of gold on consignment basis by both nominated agencies and banks permissible only to meet the needs of exports of gold jewelry। जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनके लिए ही, मतलब 3 तारीख को ये फैसला किया सरकार ने, 4 तारीख को आ गया, बहुत अच्छा बात हो गया। इसके बाद 10 दिन के बाद क्या खेल हुआ कांग्रेस के समय। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको इस देश ने हटाया, यदि इस देश ने माना कि आप भ्रष्टाचार वाली पार्टी हो तो उसके कुछ तो रीजन होंगे ना। ये कागज है और मिस्टर खड़गे ही उसके चेयरमैन है, उन्हीं की कमेटी का ये है सर। इन्होंने क्या, जून 13, 2013, ए मीटिंग वाज कॉल्ड विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इट वाज डिसाइडेड that all the nominated agencies designated banks importing gold shall have to meet lot wise a ratio of 20-80 between exporters and domestic manufacturers। 10 दिन के अंदर पॉलिसी बदल गई। मतलब आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या कारण था कि जून 3 को बंद कर दिया, क्या कारण था कि जून 13 को खोल दिया। और इसके बाद जून 21, 2013, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव्ड 2080 स्कीम ऑन 21 जून 2013। 10-12 दिन के अंदर सारा खेल हो गया। जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए पैसा चाहिए था वो सब मिल गया और पूरी की पूरी स्कीम बदल गई। इसके बाद एक और आगे बड़ा ये है सर कि जनवरी 30, 2014 चुनाव की घोषणा हो गई थी। A meeting was called which was attended by the representative from the RBI, DGFT, DGEP, CBEC, wherein it was decided that the request of STH, Star Trading House, and PTH,
premier trading house for their inclusion in 2080 scheme may be considered after assessing the impact of gold likely to be imported by them. मतलब आप ये समझें कि एक नया सवाल हो गया कि हम जो है अपने लाइफ में कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउस को, कुछ प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस को गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाजत दे देंगे। और गोल्ड इंपोर्ट करने की इजाजत मिल गई सर। मई 13, 2014, अलार्मिंग डेट सुनिएगा उपाध्यक्ष महोदय। मई 13 चुनाव खत्म हो चुका था, मई 16 को जो है रिजल्ट आने वाला था। ये वित्त मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये एक सवाल था। और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गिव्स हिज अप्रूवल फॉर इंक्लूजन ऑफ STH, PTH फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर 2080 स्कीम। कागज झूठ नहीं बोलता, कागज झूठ नहीं बोलता। आपने जो है, और इसके बाद मई 15, 2014 DA राइट RBI टू अमेंड 2080 स्कीम टू अलाउ गोल्ड इंपोर्ट बाय STH, PTH एंड मई 21 सरकार हमने 26 मई को सर हमारे लोगों ने शपथ ली, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार 26 मई 2014 को बनी। 21 मई को, क्योंकि आपके हाथ के उठाए हुए RBI के गवर्नर थे, उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वित्त मंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है, उनको पूछना है। और मई 21 को RBI इशू AP डायरेक्ट सर्कुलर टू अमेंड 2080। नीरव मोदी पैदा करो आप, कागज बनवाओ आप, RBI जो है जांच नहीं करे वो आप, और नीरव मोदी पैसा यदि डुबा दे तो हम दोस्त। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न को। सोचिए, ये देश के लिए सोचने का सवाल है। सोच भी रहे हैं। और इसके बाद DRI ने, जब हमारी सरकार आई तो जून में DRI ने जो है उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री जी को कहा कि ये जो है ये केवल स्मगलिंग हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है, हम कुछ स्टार ट्रेडिंग हाउस को जो है फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आए कि 24 घंटे के अंदर गोल्ड यहां आ गया। एक कनक कंपनी है, मैं आपको बताऊं कि गुड़गांव में वो एयरपोर्ट पर गोल्ड आता है, गोल्ड बनने के लिए हरिद्वार चला जाता है, हरिद्वार से 24 घंटे के अंदर जो है एक्सपोर्ट हो जाता है। केवल कागज पर गोल्ड का इंपोर्ट होता गया, कागज पर गोल्ड का एक्सपोर्ट होता रहा। मिस इनवॉइसिंग मतलब जो ब्लैक मनी को जनरेट करने का जो तरीका होता है। और जब ये जून में पता चला तो उसी वक्त जुलाई में जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने मीटिंग लिया और नवंबर 27, 2014 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर अप्रूव्ड विड्रॉवल ऑफ 2080 स्कीम। हमने चोरी रोकने का प्रयास किया कि नहीं? हमने नीरव मोदी जैसे लोगों को पैदा होने से बचाने का काम किया कि नहीं किया? उसके लिए आपको माननीय मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय पीयूष गोयल साहब को बधाई देना चाहिए कि आप क्वेश्चन उठाएंगे। नीरव मोदी भाग गया, विजय मल्ल्या भाग गया, जतिन मेहता भाग गया, संजय भंडारी भाग गया। आर्म्स डीलर पैदा करो आप, बिजनेस करो आप, संदेशारिया पैदा करो आप, और उसके बाद हमको को यदि हम ये केस लेकर आए तो बड़ा खराब केस लेकर आए। पैसा खाओ आप।